हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि छोटे बच्चे जो कि छोटी एबीसी लिखते हैं, जैसे ए बी सी, वो सब वर्ड्स को एक जैसा ही लिख देते हैं। अगर हम बड़े हैं, हम लिखते हैं ऐसे विदाउट लाइंस भी ड्रॉ कर लेंगे तो हमें मालूम होता है, या बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स को, कि कौन सा वर्ड किस लाइन पर लिखना है। लेकिन छोटे बच्चे अमूमन नर्सरी केजी के वो सब वर्ड्स को एक जैसा लिख देते हैं, सबको इक्वल कर देते हैं। तो उन्हें किस तरह समझाया जाए कि किस वर्ड को किस लाइन पर लिखना है, क्योंकि वो अभी बिगनर्स होते हैं, उनके लिए ये डिफ़िकल्ट होता है। तो उनको समझाने के लिए तीन तरीके हैं, कि तीन तरह के कि उनको समझाया जाए। उसके लिए लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, लाइंस के ज़रिए, कलर्स के ज़रिए उन्हें समझाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं स्काई लेटर्स। स्काई को अब बच्चों को स्काई की तरफ दिखाएं, उनको एक विंडो दिखाएं, विंडो से कहें कि आप स्काई को देखें, स्काई का कलर कैसा है। तो बच्चे कहेंगे ब्लू है। तो उन्हें समझाएं कि क्या ब्लू कलर, क्या हम ज़मीन पर खड़े होकर स्काई को टच कर सकते हैं। तो वो कहेंगे नहीं। तो इसी तरह हम उन्हें बताएंगे स्काई लेटर्स, इसी तरह हम उन्हें अपर की तरफ लेकर जाएंगे। सेकंड है रूट लेटर्स। अब रूट किसे कहते हैं? जड़ को। अब उन्हें कोई भी प्लांट दिखाएंगे, हम कहेंगे कि इसकी रूट्स देखें, ब्राउन होती हैं, वो ज़मीन के अंदर होती हैं। तो ऐसे ही लेटर्स जो कि ज़मीन के अंदर जाएंगे, ज़मीन के अंदर नहीं बल्कि लाइनों के अंदर जाएंगे लास्ट की तरफ, तो वो रूट लेटर्स हैं। फिर उन्हें दिखाएं ग्रास और पूछें ग्रास किस तरह की होती है, तो वो कहेंगे ग्रीन होती है। पूछें कैसी होती है, तो वो कहेंगे छोटी छोटी होती है। तो उन्हें समझाएं कि ग्रास वर्ड्स भी स्मॉल होते हैं। तो ये थ्री लेटर्स हैं, स्काई लेटर्स, रूट लेटर्स, ग्रास लेटर्स। अगर उन्हें इनकी अच्छी तरह से पहचान हो जाए तो उनके लिए सीखना कतई मुमकिन नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी है हम पहले उन्हें उसकी अच्छी तरह से पहचान करवाएं। उसके लिए हम अब वर्कशीट बनाते हैं। वर्कशीट किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हम 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे। जिस तरह इंग्लिश के लिए हम लाइंस ड्रॉ करते हैं इंग्लिश में, तो इसी तरह हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैंने स्काई ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है। हम मार्कर के साथ जो है वो लाइंस बनाएंगे ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो। सेकंड और थर्ड लाइन ग्रीन कलर की बनाई है। होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि इन कलर्स का यूज़ क्यों किया गया है। स्काई ब्लू कलर स्काई लाइन को दिखाने के लिए, और ग्रास वर्ड्स को दिखाने के लिए ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया गया है। सॉरी, मेरे पास अभी स्केल नहीं है, इसीलिए मैं एक जो है वो कलर्स का जो गत्ता कह लें उसके साथ लाइंस ड्रॉ कर ली हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने बच्चों को समझाना है, बच्चों को हमने मेमोराइज़ करवाना है, उन्हें किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी ना हो। अब हम यहाँ पर जो है वो लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, और फिर इसके ऊपर अगर स्टार्ट ही से बच्चों को इंग्लिश कॉपी पर सिखाया जाए तो वो जल्दी सीख जाते हैं, बनिस्बत इसके कि हम एक लाइन वाली कॉपी पर उन्हें लिखने के लिए दे दें कि आप ABC लिख कर लाएँ। तो फिर जब वो इंग्लिश में, उन्हें अगर एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पर पूछा जाएगा तो वो वर्ड्स को उस तरह डिफ़ाइन नहीं कर सकेंगे। अमूमन वो सब वर्ड्स को, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो, एक ही तरह से लिख देते हैं, 3 लाइन्स पर या 4 लाइन्स पर। तो हमने उन्हें जो है वो स्टार्ट ही से लेटर्स की पहचान करवानी है। तो उसके लिए हमने कलरफुल मार्कर के साथ एक वर्कशीट बनानी है। उसमें 3 कलर्स जो हैं वो यूज़ करेंगे ताकि बच्चों को पता चल सके कि स्काई लेटर्स कौन से हैं, ग्रास लेटर्स कौन से हैं, और रूट लेटर्स कौन से हैं। तो उसके लिए मैंने ये प्रॉपर एक पूरे पेज की तरह जो है वो वर्कशीट बना ली है। अब इसके ऊपर जो है वो मैं जो स्मॉल ABC है वो लिखती हूँ पहले।
इसी तरह अब मैं जल्दी जल्दी लिखती हूँ। अगर बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बच्चे नर्सरी के हैं, 1 की क्लास के हैं, उन्हें लेटर्स की पहचान है, तो उनसे ही लिखवाएं। बेहतर ये है उन्हें कहें कि आप लेटर्स लिखें, उसके बाद उन्हें समझाएं कि स्काई लेटर्स कौन से हैं, रूट लेटर्स कौन से हैं और ग्रास लेटर्स कौन से हैं। लेकिन अगर उन्हें नहीं पहचान तो हम पहले खुद लिखेंगे, फिर उनसे पूछेंगे, या कहीं किसी बुक पर कोई बड़े लेटर्स लिखे हुए हों या किसी पोस्टर पर, तो आप तब भी बच्चों को पूछ सकते हैं कि ये लेटर कौन सा है। एक बार उन्हें समझ आ जाए तो वो खुद आपको देखकर बताएंगे। जब आप उनसे सवाल करेंगे तो वो खुशी खुशी आपको बताएंगे। तो अब हमने यहाँ पर ABC जो है वो ड्रॉ कर ली है। अब हम सबसे पहले जो है वो बच्चों को समझाएंगे कि स्काई लेटर्स कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट वाली लाइन जो है वो स्काई है। तो हमने उन्हें बताना है कि जिस तरह स्काई बहुत टॉल होता है, इसी तरह जो सबसे टॉल वाली लाइन है, ऊपर वाली लाइन है, उन्हें जो वर्ड्स टच कर रहे हैं वो स्काई वर्ड्स हैं। अब जैसे हम देखें कि स्काई वर्ड्स सबसे ऊपर वाली लाइन को कौन कौन से वर्ड्स टच कर रहे हैं। बी है, उसे हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद डी है, तो हम बच्चों को बताएंगे कि BDFH KL और T ये स्काई वर्ड्स हैं। तो हम बच्चों को कहें ABC ड्रॉ करके उनसे पूछेंगे और उन्हें कहेंगे कि स्काई लेटर्स को हाईलाइट कर दें, उन्हें अंडरलाइन कर दें। तो वो खुशी खुशी जब वो सीख जाएंगे तो वो खुद ही अंडरलाइन कर देंगे। फिर उन्हें हम रिदम में सिखाएंगे BDFHKLT। अगर उन्हें फिंगर्स पर काउंट करवाएं तो भी बहुत इजी है, बच्चे ऐसी बात को जल्दी पिक कर लेते हैं। BDFHKLT, तो ये याद करवाना ऐसे फिंगर्स पर बहुत ज़्यादा इजी है। उसके बाद हम देखते हैं रूट लेटर्स। रूट लेटर्स कौन से हैं? जो लास्ट लाइन को, रूट वाली लाइन को टच कर रहे हैं, जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो कौन से हैं? GJPQ और Y। तो ये भी हम रिदम में उन्हें याद करवा सकते हैं फिंगर्स पर, GJPQY। उसके बाद है ग्रास लेटर्स। क्योंकि स्काई लेटर्स भी कम हैं, रूट लेटर्स भी कम हैं, बाकी के ग्रास लेटर्स हैं जो 2 लाइंस पर आते हैं, तो उन्हें भी हम अंडरलाइन करवा देंगे। जब बच्चों को स्काई लेटर्स और रूट लेटर्स याद हो जाएंगे तो बाकी के जो वर्ड्स बचते हैं लेटर्स, वो सारे ग्रास लेटर्स होंगे। तो वो बच्चे इस तरह इजीली पिक कर लेंगे। अब हम उन्हें सेपरेटली लिख कर बताएंगे ताकि उन्हें अच्छे से याद हो जाए। स्काई लेटर्स कौन से हैं? BDFHKLT 7 लेटर्स जो हैं वो स्काई लेटर्स हैं। तो बेहतर है कि आप स्काई ब्लू कलर का ही यूज़ करें ताकि बच्चों को याद करने में आसानी हो। BDFHKLT कितने वर्ड्स हैं? 7 वर्ड्स हैं। तो आपने उन्हें जो है वो फिंगर टिप्स पर याद करवाना है बच्चों को। BDFHKLT स्काई वर्ड्स हैं। उसके बाद रूट लेटर्स हैं, ये भी कम हैं। JG GJPQY GJPQY 5 लेटर्स जो हैं ये रूट वर्ड्स हैं। 7 स्काई लेटर्स हैं एंड 5 रूट लेटर्स हैं। इनके अलावा जितने भी लेटर्स बाकी हैं वो ग्रास वर्ड्स हैं। ACEIMNORSUVWXY सॉरी, Y जो है वो रूट वर्ड है। बाकी के सब लेटर्स जो हैं वो ग्रास लेटर्स हैं। हमने क्या सीखा है? स्काई लेटर्स कौन से हैं, रूट लेटर्स कौन से हैं और ग्रास लेटर्स कौन से हैं। स्काई लेटर्स 7 हैं, रूट लेटर्स 5 हैं और ग्रास लेटर्स 13 हैं।
सॉरी, इसमें वी के बाद डब्ल्यू मिसिंग है, वो भी हम साथ लिख लेंगे। तो डब्ल्यू को काउंट करके टोटल लेटर्स ग्रास 13 लेटर्स बनते हैं। तो ये इजीली मेथड है बच्चों को वर्ड्स की पहचान करवाने का, उन्हें सिखाने का। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।